हेलो बच्चों, आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 26 है और इसका टॉपिक है सॉलिड शेप्स अराउंड अस। ठीक है, तो ये हमने जो पिछले से पिछली यानी कि वर्कशीट नंबर 24 में क्या था, हमारे सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वो हमको सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है द सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन फिगर। क्या ये प्लेन फिगर है? प्लेन फिगर मीन्स उनकी लंबाई और चौड़ाई है सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, यानी कि 2D में है। तो बेटा ये ट्रू है। ठीक है, सेकंड देखो, सिलेंडर इज अ 2D फिगर। क्या सिलेंडर 2D फिगर है? नहीं, सिलेंडर तो 3D फिगर है। और ट्रायंगल 2D फिगर है। तो बेटा ये गलत कह रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। थर्ड कह रहा है नंबरिंग गलत है बेटा, इसको आप ठीक कर लेना। इन ऑब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट्स आर केप्ट प्रोपोर्शनल। ऑब्लिक स्केच मीन्स जो स्क्वायर उनमें बनी हुई थी ना, स्क्वायर वाली जो सीट थी उस पर बनी हुई थी, दैट इज़ ओब्लिक स्केच। तो कह रहा है कि ओब्लिक स्केच में जो हमारे सॉलिड्स की जो हम ओब्लिक स्केच बनाते हैं उसमें जो मेजरमेंट्स हैं क्या वो प्रोपोर्शनल में रखी जा सकती हैं? नहीं रखी जा सकती, वो सिर्फ जो हमारा सेकंड वाला था उनमें ही रखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है थर्ड, अ सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फीयर। क्या स्फीयर का कोई वर्टेक्स होता है? नहीं होता, तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। फोर्थ देखो, द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड द एज। यस, अगर हम जो हमारा क्यूब वगैरह है उसके एडजेसेंट फेस जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे बेटा जो होती है उसको हम एज बोलते हैं। तो सेकंड देखो क्या कह रहे हैं, लेट्स मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन हर बर्थडे। ऑल्सो प्रिपेयर 3 सेम साइज गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप फॉर हर या हिम। Now place these box on floor adjacent to each other. Now answer the following questions. क्या कह रहा है, अपने भाई या बहन के बर्थडे के ऊपर जो आपने बर्थडे कैप देखी होगी ना वो बनानी है, और उसके लिए जो भी हम किसी के लिए भी हम जो गिफ्ट वगैरह लेते हैं तो वो हमारा बॉक्स में ही होता है ना बेटा। तो वो कह रहा है कि सच अब की बार जो हमें बॉक्स लेना है वो क्यूब होना चाहिए, ठीक है, ना कि क्यूबॉइड। तो क्यूबिकल बॉक्स हमें लेना है। ठीक है, और अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कह रहा है, नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। बर्थडे कैप जो होती है उसकी शेप कैसी होती है? कोन जैसी। कैसी होती है? कोन जैसी। तो एंड फाइंड द नंबर ऑफ एज वर्टिसेस फेस ऑफ दिस कैप। तो ये हम पिछली से पिछली वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि जो हमारा कोन होता है और हमारा क्यूब होता है उसके कितने फेसेस होते हैं, कितने एज होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं। तो ये आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल। सेम क्वेश्चन इसमें पूछा है बेटा, जो बॉक्स हैं उनको आपको टेबल के ऊपर रखना है और आपको देखना है कि उसके कितने फेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको लिखनी है। आल्सो नेम द शेप विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दीज 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर। तो आपको शेप का नाम भी लिखना है, जो आपको ये 3 बॉक्स आप जब रखोगे तो वो जो शेप आपको मिलेगी आपको उसका नाम भी रखना है। ठीक है, लिखना है, तो ऑब्वियसली यह क्यूबॉइड बनेगा। थर्ड देखो, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक। ये आपकी बुक के ऊपर एक बल्ब जला के रख दिया है। तो नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन एंड ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द शेडो। अपनी बुक के ऊपर जब आप लाइट लगाओगे या बल्ब लगाओगे तो आप देखना कि जो आपकी बुक है वो उसकी जो शेडो होती है वो आपको कैसी दिखाई देती है, आपको उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फोर्थ देखो, ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन फिगर। जो हमें कार दे रखी है और कह रहा है इसका हमें टॉप व्यू दिखाना है, टॉप व्यू उसकी इमेज ड्रॉ करनी है, फिर फ्रंट व्यू की इमेज ड्रॉ करनी है और फिर साइड व्यू की इमेज ड्रॉ करनी है। तो ये हम 24 वर्कशीट नंबर 24 में ये हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमें डाइस दे रखी है ना बेटा, उसका नेट हमें दे रखा है। डाइस का नेट का मतलब क्या होता है, उसको हमने ओपन करके फिर रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं। तो ये हमें डाइस का नेट दे रखा है और हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देखना है। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो डाइस होती है उसकी जो अपोजिट फेस होते हैं बेटा उनका सम होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा, फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस। तो डाइस में जो हमारा फेस बी दिखाई दे रहा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपोजिट फेस की वैल्यू क्या होती है बेटा, अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम क्या होता है? 7 होता है। तो देखो ये बी
और इसके अपोजिट हमारे ये वाले आएंगे, ठीक है, और इसके अपोजिट हमारे ये वाली लाइन आएगी, ये वाले नंबर आएंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि बी निकालना है ना, तो इसके अपोजिट हमारी ये होगी, ठीक है, और अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पे हमारा 3 दिया हुआ है, 3 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 7 आ जाए 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ए बी एंड सी इन द फिगर। कह रहा है ए बी सी का सम फाइंड आउट करो। अब तो हमने बी की ही वैल्यू निकाली है, अब ए और सी की भी निकालेंगे। तो देखो इसके अपोजिट कौन है ये, तो देखो ए और सी हम क्या लें कि इनको ऐड करें तो हमारा क्या आए 7 आए। तो इस पे हमें 1 और 6 नहीं दिखाई दे रहे और तो सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो 1 और 6 ये आप पे डिपेंड करता है, आप ए को 1 लेते हो या सी को 1 लेते, तो आप 6 और 1 भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। बट यह ध्यान रखना है सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, तो 1 या 6 या 6 या 1, ठीक है। तो अब तीनों को ऐड कर देना, 4 + 6 + 1, 6 और 1 7, 7 + 4 11, तो आंसर क्या आ गया बेटा 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑन अपोजिट फेस ऑफ द डाई। डाई है जो हमारे पास, उसके अपोजिट फेसेस का सम कितना होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कितना होगा बेटा 7, ठीक है। तो ये थी आज आपकी वर्कशीट। थैंक यू।